तो यहाँ कहते हैं गुरु सोए सतनाम बतावे और गुरु कोई काम न आवे। अन्य जो गुरु हैं वो केवल संसार की क्रियाओं को ही हमें समझा पाते हैं और केवल एक रोजी रोटी तक ही सीमित हम रह जाते हैं। जो गुरु है सद्गुरु वही है जो सच्चा नाम बतावे। और अन्य गुरु जो भक्ति मार्ग के भी जो अन्य गुरु हैं, नकली हैं, झूठे गलत मंत्र देते हैं, गलत ज्ञान रखते हैं, समझाते हैं, तो वो गुरु हमारे काम नहीं आवे। इसलिए सद्गुरु शब्द का प्रयोग करना पड़ा, जो सच्चा गुरु। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव कबीर साहब ये अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सतलोक से अमरलोक से चल कर आते हैं, जहाँ इनका निज स्थान है, और यहाँ आकर के उस तत्व ज्ञान को हमें बताते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं? एक समय परमात्मा कबीर जी आज से 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर एक जनसाधारण की भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए और अपने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका, एक अच्छे शिष्य में क्या गुण होने चाहिए और एक अच्छे भक्त में कितनी आस्था हो भगवान में और कितना विश्वास हो और कैसी उसकी रहनी हो, कैसे उसका जो है ना दिनचर्या हो, इसका एक प्रैक्टिकल रूप प्रत्येक युग में वो करके जाते हैं। एक जनसाधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने कर कमलों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हुए भक्ति भी करते हुए नजर आते हैं। वो तो परमात्मा होते हैं, लेकिन हमारे लिए उदाहरण देते हैं कि ऐसी साधना करने से तुम पार होगे। तो ऐसी लीला वो करने के लिए आए हुए थे। और एक जुलाहे का कार्य करने से, ताना कपड़ा बुनने के कारण, जुलाहे का कार्य करने के कारण वो जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा सहशरीर आए थे, किसी माँ से जन्म नहीं लिया था। काशी शहर जिसको बनारस भी बोलते हैं, उस काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब है, आज भी विद्यमान है। उसमें तो और ज़्यादा वो अपने यथार्थ रूप में था। उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं और नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया परमात्मा बालक रूप में। वो निसंतान थे और परमात्मा की परवरिश की लीला एक जुलाहे के घर हुई। फिर बड़े होकर के उसी जुलाहे के कार्य को करने लगे, जिस कारण से जुलाहा कहलाए। उनके कोई माता पिता नहीं है। तो जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, 120 वर्ष तक रहे, बड़े हुए। जब 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। किसी के पास जवाब नहीं था। परमात्मा प्रश्न किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, मंडलेश्वर दे बता। जिसके पास भी जाते थे कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि, ये प्रश्न उत्तर दो। वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं और ये सारी सृष्टि की यही करता है, यही सतिथि सृष्टि करता, यही सतिथि करता, ये संहार करता।
लेकिन परमात्मा बताया करते थे, नहीं, आप गलत ज्ञान दे रहे हो, तुम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हो। उस समय परमात्मा की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी को किसी ने विश्वास नहीं किया, नहीं समझा। और वही वाणी 600 वर्ष पहले लिखी हुई आज आपके समक्ष और बता रहे हैं। और हमारे सदग्रंथ जिनको हम सच्चे ग्रंथ मानते थे, जैसे पुराण, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 4 वेद, ये उस परमेश्वर कबीर जी का ही गुणगान करते। और ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ जीवनी से वो परिचित करा रहे हैं कि इनका जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन इनका पिता, ये काल रूपी भगवान ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जगह जगह जाकर सत्संग किया करते थे और यही विचार व्यक्त करते थे कि परमात्मा पाने के लिए सबसे पहले गुरु जी की आवश्यकता है। पहले तो ये डिफरेंस बताते थे कि तुम जिन भगवानों का जाप करते हो, भक्ति करते हो, वो केवल तुम्हें वर्क डन ही देते हैं, जैसा तुम करोगे वैसा ही देंगे। इसमें अगर आपके भाग्य में कोई दुख है, उसमें कोई परिवर्तन आपके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। अब कोई प्रश्न करता था कि आप कैसे कह रहे हो, कबीर जी को कहा करते थे परमेश्वर को कि तुम ये कैसे बात कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते। राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था। परमात्मा कहा करते थे कि तामर ध्वज को तो जीवित कर दिया था, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके श्री कृष्ण जी। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का भांजा था। अपने भांजे को जीवित नहीं कर सका, जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सारे पांडवों का परिवार रो रहा था, सुभद्रा भी टक्कर मार रही थी इकलौते पुत्र की मृत्यु के उपरांत। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। अब इसका कारण क्या है? परमात्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते हैं। हाँ, इतनी पावर इनमें है, जैसे किसी का शरीर काट दिया ये दोबारा जोड़ सकते हैं। जैसे तामर ध्वज को आरे से चिरवा कर 2 फाड़ करवा दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उस शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने पुनः जोड़ दिया, फिर जीवित कर दिया। क्योंकि तामर ध्वज के श्वास शेष थे, उसकी जीवन शेष था, वो भी उसकी आयु बची हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।